अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। 48 घंटे बाद नया साल आ जाएगा और आपको पता है हमारी तो ट्रेडिशन है, हर साल में एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं आखिर में, जो कुछ वी ट्राई टू मेक सेंस कि अगले साल क्या होगा, कैसा होगा। जो गुजर गया वो तो हम सब पे गुजरी है, हमें पता है कैसा गुजरा है। देखना ये है कि आने वाले 12 माह क्या पिछले 12 माह से सितारों के मुताबिक, अदादो उसके मुताबिक, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, दूसरे तरीक़ों से क्या क्या कहते हैं। बिकॉज जब सियासत का पूछें, कोई कहता है जाके आर्मी चीफ से पूछें, कोई कहता है जाके आप खान साहब से पूछें, और अगर दोनों की बात समझ आए तो जाके आप नवाज शरीफ से पूछें। हमें नहीं पता सियासत में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। इकॉनमी के साथ 4 इकॉनमिस्ट से बात करें, चारों की अपनी अपनी मस्जिद है। हमने कहा फिर डेस्परेशन में काम करें, सितारों से पता करें, शायद सितारे हमें कुछ बता दें। उस पर भी मुख्तलिफ इल्म होते हैं, तो उसके मुताबिक हमने आज जितने 4 गेस्ट बुलाए हैं उसमें से 2 तो हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो वो हमें सितारों वगैरह की बात करेंगे। एक हैं जो टैरो कार्ड्स निकालते हैं, वो आप देखे होंगे ड्रोने ड्रोने से कार्ड्स होते हैं, वो उनको पढ़ेंगी। और एक हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और जिनको कहा जाता है इल्मुल आदाद की जो ये साइंस है, इसके मुताबिक वो करते हैं। चारों लोग अपने अपने शोबे में बड़े माहिर माने जाते हैं और काफ़ी हद तक इनकी बातें सही भी हुई हैं और होती भी हैं। ज़ाहिर है 100% तो कोई इंसान नहीं कह सकता। तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सैयद अली ज़ंजानी साहब ने, एस्ट्रोलॉजर हैं, पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमें सामिया खान ने ज्वाइन किया है लाहौर से, ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं और ये भी बड़ी धमाकेदार भी इन्होंने कई बारी प्रोफेसीज की हैं और कुछ सही हुई हैं, कुछ गलत भी हुई हैं। आलिया नज़ीर हमें ज्वाइन किया हुआ है। शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट लुकिंग वुमन विद वेरी हार्ड कार्ड्स। तो इनके भी देखते हैं कि ये आज क्या हमें डराती हैं, समझाती हैं, क्या बताती हैं। और कनान चौधरी साहब हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल में लेडीज़ फर्स्ट शुरू कर देते हैं, फिर वो थोड़ा सा हम जेंडर बैलेंस यहाँ पे करें। आलिया आपसे चले पहला सवाल। सर को यही पूछता है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। आज इमरान खान साहब ने भी जो 2 दिन पहले बयान दे दिया, उसमें कहा मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। 2023 में इलेक्शन होंगे और अगर इलेक्शन हुए तो क्या इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान इस कार्ड में है, द टैरो कार्ड फेज में है हम, जहां पुराना सारा सिस्टम बदलेगा और नया सिस्टम आएगा। जून तक ये जो भी आप सेटअप देख रहे हैं, हुकूमत देख रहे हैं, वज़रा देख रहे हैं, ये सब बदल जाएगा। ये इलेक्शन से बदलता है, इमरजेंसी से बदलता है, मार्शल लॉ से बदलता है, ये मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जून तक ये सिस्टम बदल जाएगा। जून के बाद नया सिस्टम शुरू होगा और मेरे ख्याल में जून से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। प्लस माइनस जून इलेक्शन 2023 में है, लेकिन जो 2023 है ये एक ऐसा साल है जिसको हम वॉलेटाइल कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है और आप समझ लीजिए कि इस तरह के हमारे हालात हैं जो बहुत तेजी से दिन ब दिन बदलेंगे और इस साल में ना कोई दिन है ना कोई हफ्ता है जो सुकून से गुजर सके सियासी हवाले से। सो बहुत वॉलेटिलिटी है और ये हुकूमत मार्च तक और मैक्सिमम जून तक खत्म हो जाएगी। कैसे वो मुझे बूट्स लगते हैं। वॉलेटिलिटी का तो आप मेरे से बगैर सितारों का पूछते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि बहुत बेचैनी होगी। उस पर मुझे सितारे देखनी या टैरो कार्ड्स देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी तो है ना वॉलेटिलिटी के साथ, कि सारा कुछ बदल रहा है, हर चीज चेंज हो रही है, कोई चीज अपनी अच्छा अगर इलेक्शन होते हैं क्या इमरान खान क्या आपने टैरो कार्ड निकाले हैं? इमरान खान का क्या फ्यूचर है? बनते हैं वजीर आजम? जी हाँ, आपके टैरो कार्ड्स में अगर इलेक्शन होते हैं और उनकी सेहत और जिंदगी अल्लाह उन्हें अता करता है तो फिर वो वजीर आजम के पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका ये कार्ड है द एम्परर, ये गरूब नहीं होता। मैं जब से उनको देख रही हूं उनका ये जो कार्ड है, जो उनका सितारा है, वो गरूब नहीं होता, अभी भी वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर पीटीआई का इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई ने ही आना है। इन केस सेकंड नंबर पर आप पूछे तो फिर वो पीपल्स पार्टी है। बट आई थिंक इमरान खान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एम्परर ऑफ आवर कंट्री। चले ज़ंजानी साहब आप जरा बताएं ना, इमरान खान के सितारे अगर उन्होंने आना है, इलेक्शन अपनी जगह है,
तो फिर उनके सितारे और आसिम मुनीर के सितारों में बड़ा रब्त होना चाहिए, या क्लैश ना हो या रब्त हो। आसिम मुनीर साहब का आपने हिसाब लगाया? जी बिल्कुल, उनका जायशा देखा है जिस टाइम पे उन्होंने एक तो ओथ उठाया, ओथ का टाइम उनका इतना अच्छा टाइम है कि उस वक़्त कोई भी सितारा किसी ख़राब घर में मौजूद नहीं था। और मार्स चूँकि बिलोंग करता है आर्मी से, जितनी भी आर्म फोर्सेस है उसके साथ, तो हकीकी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक तवील अरसे के बाद जो हमारी आर्मी है उसको एक ऐसा कमांडर मिला है जो इसको दुरुस्त सिमत में लेकर जाएगा। कि बहुत सारे दुरुस्त सिमत बड़ा लोडेड जुमला है। कई बार दुरुस्त सिमत जो होती है वो जमहूरियत की सिमत नहीं होती। नहीं, अस्करी सिमत की बात कर रहा हूँ कि वो भी अस्करी सिमत ही होती है। देखिए वालिद साहब, एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जब बना था 1947 में, असेंडेंट एरीज था, रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और पाकिस्तान के जायशे में शुरू से पोजीशन रही है जो कि मुतअद्दिद बार हम डिस्कस करते रहे। आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब का अगर मैं जायशा देखूं तो आसिम मुनीर साहब एक ऐसे लीडर हैं या ऐसे कमांडर हैं कि जिनका मिजाज किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलता। इनसे ताल्लुकात सबसे इतने खास नहीं होंगे आप ये कह रहे हैं? इतने खास 2023 में हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, या ख़ास तौर पे इनकी अगर बात की जाए, तो इनका जो रवैया है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सियासतदान के साथ कोई इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी पहली तरजीह है अपने इदारे को ठीक करना, अपने अंदर जो इदारे में लूप होल्स हैं उनको बेहतर करना। ये क्या इनके सितारों के मुताबिक क्या इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये कोई इंतहाई कदम की तरफ भी जा सकते हैं? 2023 का साल बिल्कुल इस चीज़ की निशानदेही करता है। सितंबर अक्टूबर में दो मेजर जो शेडोज़ हैं, राहु और केतु, ये कुछ अरसे के लिए स्टैटिक होंगे, और ये इतना ख़राब अरसा है कि जिसका ताल्लुक नुकसान, नाउमीदी, मायूसी। ये कौन सा अरसा है जिसमें ये साकित होंगे? सितंबर और अक्टूबर के महीने। और ये ना करें, ये तो इलेक्शन के महीने। हजूर आप कह रहे हैं इलेक्शन, लेकिन 2023 का जो साल है, मुझे तो ये नज़र आता है कि अगर इस साल में इलेक्शन हो जाता है तो ये किसी मौजे से कम नहीं होगा। अच्छा, आपको 2023 में इलेक्शन होते नजर नहीं आते? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। चूँकि एक तो ये केतु ईयर है 2023, इसका जो फिक्र है 7, उसका ताल्लुक है केतु के साथ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने इलेक्शन हुए हैं, कोई भी इलेक्शन, 13 इलेक्शन हुए, उसमें कोई भी इलेक्शन इस फिगर के अंडर नहीं हुआ। और केतु जो है ये नुकसान की निशानदेही करता है, ये मायूसी की निशानदेही करता है, ये हादसात की निशानदेही करता है, और इंतशार की भी निशानदेही करता है। तो 2023 के अंदर अगर इलेक्शन हो जाता है तो ये किसी मौजे से कम नहीं होगा। यार आप तो डराई जा रहे हैं मुझे। सामिया, लेट्स कम टू यू। आपने आलिया की बात भी सुनी, आपने जंजानी साहब की बात भी सुनी है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो कौन जीतेगा? ये तो अली ने बड़ी अजीब सी डरावनी सी बात सुना दी है कि जो आर्मी चीफ है उनके सितारे किसी के साथ मिलते नजर नहीं आ रहे, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ। आपको इलेक्शन होता नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये कि आपके सुनने वालों को मालिक साहब कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। आपने भी अपने मोनोलॉग में ये बोल दिया, अंदाजे हैं, अंदाजों से स्टोरी बनाई जाती है, और जो है गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात के पास है। देखिए, इनसे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हुए हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इलेक्शन के टॉपिक के ऊपर। आपके पास ज़रा हम देर से पहुंचे हैं। मालिक सर, पिछले साल में एक पूरा मेरा पैराग्राफ जो था ना, वो अल्लाह ने पूरा कर दिया था। हालांकि ये गैब का इल्म तो नहीं है, अल्लाह ने इज्जत रख ली, वो पैराग्राफ पूरा हो गया। एक मेरी पेश गोई रिलेटेड है 2023 से। उसमें मैंने कहा था कि इस मुल्क में सिस्टम की तब्दीली का साल है, वो अभी रास्ते में है। वो मेरी प्रेडिक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई है। जहां तक 2023 का सवाल है, मैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बोल चुकी हूँ कि 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो मोजज़ा है, या साल के सेकंड हाफ में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। खान साहब की जहां तक सितारों की बात है, खान साहब का सितारा 19 जनवरी 2022 से मैंने बोलना शुरू किया था कि गर्दिश में सितारा आ जाएगा, और 17 जुलाई 2023 तक हर तौर वो गर्दिश का शिकार रहेगा। तो ये टाइम तो भी खान साहब को बाय हुक का बाय क्रुक और केयरफुली गुजारना है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि खान साहब दोबारा वजीर आजम इतनी जल्दी बनेंगे, मुझे यकीन करें ऐसा कोई इशारा
कुदरत से या कुदरत के सितारों से मुझे अच्छा, बिल्कुल नजर गर्दिश नहीं में आता। आपने बात की है गवर्नमेंट। देखें, मैं आपसे अगर सियासत को देखें तो जो इस वक्त पीडीएम अलायंस है वो डेस्परेटली चाहता है कि खान साहब पे मुकदमे भी बने, गिरफ्तार भी हो, ये भी हो। क्या आपको खान साहब की गिरफ्तारी नज़र आती है? इस किस्म की तकलीफ नज़र आती है गर्दिश में? देखिए मालिक साहब, जब मैंने ये टाइम प्रिडिक्ट किया था तो उस वक्त खान साहब मौज में थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये 2021 की प्रिडिक्शन थी दिसंबर की, कि मैंने कहा था 19 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला टाइम लगेगा खान साहब एक बंद गली में आ गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट वेंटिलेटर पे क्या, बल्कि मैंने कहा था गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो है वो मार्च के एंड तक खत्म हो जाएगी। वैसे वैसी चीजें हो भी गई, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि रिजीम चेंज इस तरीके से होगी। अब देखिए, सितारा बदस्तूर सख्ती के अंदर है, और वो सख्ती की नौयत कितनी इंटेंस है ये वो गैब का इल्म है मालिक साहब, जो मेरे पास नहीं है। और आई थिंक हम में से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सलाखें नजर आती है कि नहीं आती। तो लेकिन आप अभी ये बुरा कह वक्त रही हैं, 17 आप जुलाई ये कह रही हैं कि 2023 तक चल रहा है। आपको अली की तरह इलेक्शन होता बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, और अगर हो भी जाता है तो आपके नजदीक शायद इमरान अभी वजीर आजम की गेम में अभी ना आ सके 2023 में। चले, यही सवाल मैं जरा बिल्कुल नहीं मालिक साहब, मालिक साहब एक और बात मुझे कह लेने दीजिएगा। 21 मार्च 2023 से, ये मार्च का साल है 2023, तो हमारी फौज का भी साल है, ठीक है। और ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान को डिसाइसिवली पटरी पे चढ़ाएगा, और कोई अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होने की तरफ हमारा मुल्क नहीं जाएगा। सबसे पहले हमारे लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमारा कोई दिवालिया होने नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं से मनोसलवा की तरह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी इस साल में। किनान साहब, आपने सबकी बातें सुनी, ये तो थे एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स। अब आप जरा आ जाए ना, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? इलेक्शन हो रहे हैं 2023 में, अगर हो रहे हैं तो कौन बन रहा है? और आपके ख्याल में आसिम मुनीर साहब का किसी से भी सितारा नहीं मिलेगा आर्मी चीफ का? सर, न्यूमरोलॉजी में बड़ी क्लियर लॉजिक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जनवरी 2022 में मैंने इमरान खान के बारे में ये थी कि डू एंड डाई सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं खान साहब, और मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। हमने देखा अनफॉर्चुनेटली वो डू एंड डाई सिचुएशन में गए और अल्लाह ताला ने उनको रिकवरी भी दी। अच्छा, इसमें लॉजिक क्या है कि 2023 जो आने वाला साल है, इसको अगर हम जमा करें तो अदद 7 बनता है। 2013 में मैंने एक पेशगोई की थी कि 2014 का अदद 7 बनता है, ये एजिटेशन का साल होगा और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी। हमने देखा कि 2014 में 126 दिन का धरना दिया खान साहब ने, और सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। क्यों? क्योंकि पहले आप मुझे ये बता दें, आप तहरीक इंसाफ के कोई बहुत बड़े हमदर्द तो नहीं है? न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं कि सियासी अपनी वाबस्तगी से क्लियर कर दें ऑन एयर। सर ये तमाम रिकॉर्ड पे पड़ी है मेरी प्रेडिक्शन, और मैंने कहा था कि 2014 का अदद 7 बनता है, एजिटेशंस होंगे और तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी। इसी 7 के अदद की लॉजिक मैंने तब दी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन था जिसको जमा करने से 7 का अदद बन रहा था, तो मैंने कहा था कि खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, 2023 पे आ जाए ना, 2023 पे आ जाए, 2023 पे आ जाए। माजी आप सबका बड़ा शानदार है, आप जरा अगले आगे आए। सर उसी पे आ रहा हूं ना, मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को। 2023 को जब हम जमा करते हैं तो अदद 7 बनता है, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ इमरान खान साहब के लिए भी एक लकी अदद है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, 14 अगस्त 1947 को जब हम जमा करते हैं तो 7 का अदद आता है, जो पाकिस्तान का लकी नंबर है, या तब्दीली का अदद, हम जिसको फेट का अदद कहते हैं पाकिस्तान की। 2023 को जमा करने से अदद 7 बनता है, तो यहाँ पर एजिटेशंस देख रहा हूँ मैं। अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन पूछें तो मैं कहूँगा वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेवोल्यूशन, हम इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्शंस की बात 2022 में हुई थी,
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने के बाद तो मैंने कहा था कि मार्च 2023 से पहले मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब भी मुझे असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती नज़र आ रही हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट ये एजिटेशन का साल होगा, रेवोल्यूशन का साल होगा 2023, और इस रेवोल्यूशन को लीड करेंगे इमरान खान साहब और पाकिस्तानी अवाम। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अफवाज पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा और पाकिस्तान की अवाम तो का मुझे क्या लगता है रहेगा, तो मैं न्यूरोलॉजी के आपको बजाय आप पिछला बयान पढ़ रहे हैं खान साहब का। सर नहीं, मैं तब प्रेडिक्शंस देता हूं जब उसकी अच्छा, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, पहले इस पे जवाब दें। ये पहले मेरा सवाल क्विकली आगे लेके जाना है। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको 2023 में? नहीं, मुझे इसमें बहुत ज्यादा डिले नजर आ रहा है। आपको नवाज शरीफ वापस आते नजर आ रहे हैं? वो अब नजर तो आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि आएंगे, अब तो कोई रीजन नहीं है। गवर्नमेंट भी उनकी है, नैब लॉज भी चेंज हो गए हैं, FIA भी काबू में आ गई है, तो अब आ तो जाना चाहिए। अब कोई इसके लिए सितारों की चाल नहीं चाहिए, टेरो कार्ड नहीं चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो उनका क्या मुस्तकबिल, उनका और पीपल्स पार्टी का क्या नजर आता है आपको? एक्चुअली नवाज शरीफ साहब मुझे इलेक्शन से पहले आते दिखाई नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे, और ज़्यादा टाइम उनका बाहर ही गुजरेगा। अगर इलेक्शन अनाउंस होता है तो इलेक्शन से हफ्ता 10 दिन पहले आएंगे, और इलेक्शन जो है ये प्लस माइनस मैंने आपको बताया कि जून में होता नजर आता है। सो मियाँ साहब की वापसी फिलहाल मुमकिन नहीं दिखाई दे रही। और अगर जून में नहीं होता तो फिर आपके ख्याल में इलेक्शन नहीं होगा? नहीं होगा, 2023 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन नजर आता है, क्लियरली नजर आता है मुझे, और उससे पहले मियां साहब आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि आज आ जाएं कल आ जाएं जैसे सब कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता जी। पाकिस्तान का साल कैसा होगा इकोनॉमिकली अली? 2023 का साल पाकिस्तान के लिए, मैं यहाँ पे सामिया जी ने जितनी बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा कि 2023 का साल बिल्कुल भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए मनोसलवा का साल नहीं है। ये टफ़ ईयर है, और इसके अंदर फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ, मार्च अप्रैल 2 महीने बड़े टफ़ रहेंगे। फिर इस साल के जो आखिरी माह हैं सितंबर अक्टूबर, वैसे ही मैंने अभी पिछली गुफ्तगू में भी बताया कि वो टफ़ हैं। तो फाइनेंशली तौर पे पाकिस्तान को बिल्कुल भी स्टेबिलिटी की तरफ 2023 में मैं जाते हुए नहीं देख रहा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जायचे में जुपिटर, जो कि इसका सबसे वर्स्ट प्लानट है, 2008 से इसका दौर चल रहा है, जो कि ख़त्म होगा जाके नवंबर 2024 में। और उसके बाद ज़ुहल सटन जो है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इज़्ज़त, साख, बहाली, सियासत, इदारों, इन तमाम चीज़ों के साथ है। तो पाकिस्तान की बेहतरी का एग्जैक्टली जो पीरियड स्टार्ट होगा वो 24 नवंबर 2024 से होगा। ये 2023 और 2024 के साथ अगले 24 माह बड़े सख्त होंगे पाकिस्तान के लिए। एक चीज़ इसमें पॉजिटिव मूव होगी, वो ये है कि यही सैटर्न, एक तो इसका दौर 2024 में तो स्टार्ट होगा ही होगा, बट आफ्टर 30 ईयर्स सैटर्न अपना हाउस चेंज करके एक्वेरियस में जा रहा है, पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में, और अपने हाउस में आने की वजह से फरवरी से थोड़ा सा ये रिलीफ ज़रूर देगा, मईशत को थोड़ा सा रिलीफ देगा। मैंने भी सख्त बातें बिल्कुल की, लेकिन इतना भी रिलीफ नहीं देगा कि अगले दिन ही आपके हालात ठीक हो जाएं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो टफ टाइम है। ये भी अभी मैं आपसे सवाल शुरू कर रहा हूँ, मैं सबके पास आऊँगा। आपने सबके जायचे बनाए में, आपने बिलावल भुट्टो का भी बनाया हुआ है, आपने नवाज शरीफ का बनाया है, इमरान खान का बनाया है, हमजा शहबाज का भी आप लोगों ने शायद बनाया हुआ है। ये मुझे बताएं, इन सब में अगर देखा जाए सितारों में, किसका सितारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? इस पर तो कोई शक नहीं कि इमरान खान का जो जायचा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसके जायचे में राजयोग लगे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में राजयोग कहते हैं। बाकी नवाज शरीफ साहब का जायचा और मरीम नवाज का जो जायचा है, इन दोनों के असेंडेंट वर्गो सेम है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो बज़ाहिर जिस तरह से नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। बहुत सारे अफराद हमसे ये पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जायचा कैसा है, बड़े सादे से हैं, हालांकि जितने ज़हीन वो हैं इतना ज़्यादा ना इमरान खान है ना कोई और पॉलिटिशियन है। और बाकी शहबाज शरीफ साहब का अगर जायशा देखूं, अगर सीक्वेंस में देखूं तो सबसे ऊपर आप कह रहे हैं इससे सितारा स्ट्रॉन्ग जा रहा है इमरान खान। खान उसके बाद कौन है?
उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जायचा है, थर्ड नंबर पे बिलावल का जायचा है, फिर उसके बाद हमज़ा और मरियम को तो मैं बिल्कुल एंड में नंबर दूंगा कि इनके जायचे इतने ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिलावल का एक्चुअल जो पॉलिटिकल फेम, पीरियड, इक़्तिदार, ये सारी चीज़ें 2028 से शुरू हो रही हैं कि 2028 से बिलावल का सियासत का दौर शुरू होगा। अभी बिलावल को जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं वो समझ ले कि बस मिल गई हैं। यही सवाल मेरा अली आपसे, आपने टेरो कार्ड्स निकाले होंगे सबके, आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर सबसे बेहतर टेरो कार्ड्स किसके शो कर रहे हैं? और जैसे इनसे मैंने पूछा उस सीक्वेंस में बताइएगा कि अच्छा यार सबसे अच्छे मेरे कार्ड्स बता रहे हैं इमरान, व्हाटएवर, इसी तरह चारों लीडर्स का। जी, इमरान खान का सबसे स्ट्रांग है, इमरान खान के बाद बिलावल का स्ट्रांग है, बिलावल के बाद मियां नवाज शरीफ का स्ट्रांग आता है, फिर हमजा है और फिर मरियम है। मरियम का लास्ट में है। अगर मुस्लिम लीग नून में किसी का सितारा स्ट्रांग है तो वो हमजा का है, मियां साहब के बाद, बड़े मियां साहब के बाद हमजा का है। मरियम का उनसे बहुत वीक है, हमजा के हवाले से मरियम का वीक है। लेकिन रियली मुझे तो पता लगा था कि एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा एतराज़ है कि ये नहीं हो सकता कि ऊपर वालिद हों और पंजाब के अंदर साहबजादे हों, तो एस्टैब्लिशमेंट की नज़र में तो उनका सितारा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलें, आप कहती हैं, मैं मान लेता हूँ। यही सवाल ज़रा किनान साहब आपसे पूछना है, आपके हिसाब में किसके नंबर ज़्यादा हैं, किसके थोड़े हैं? जी आलिया, बात ख़त्म कर लें आप। मालिक में कुछ हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि मैं देख रही हूँ सिस्टम बदलता हुआ, मार्च के बाद सब कुछ बदल जाना है, नए लोग हैं, नए रूलर्स हैं। मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। फिलहाल के हिसाब से ना मुझे मियां साहब वजीर आजम दिखाई देते हैं, सिस्टम आपने 2 दफा ये लफ्ज यूज किया है सिस्टम बदलने का। मुझे जरा एक चीज वाज़ेह करें जी, आपके टेरो कार्ड्स में सिस्टम जब आप कहती हैं, आप निजाम बदलने की बात कर रही हैं कि हुकूमत बदलने की बात हो रही है? मैं हुकूमत बदलने की बात कर रही हूँ। बाय मार्च या मार्च प्लस माइनस ये हुकूमत बदल जाएगी और उसके बाद केयर टेकर आते हैं या इमरजेंसी आती है या मार्शल लॉ लगता है। ये जो अभी करंट हुकूमत है ये मार्च प्लस माइनस बदल जाएगी, तो मैं उसके बाद के हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको मार्शल लॉ भी नजर आता है? आपको मार्शल लॉ भी, अस्करी निजाम भी नजर आ रहा है कार्ड्स में? जी हाँ, क्योंकि अस्करी निजाम ये कौन सा वाला कार्ड है? हमें कार्ड आप दिखा सकती हैं? हमें क्या कार्ड दिखा सकती हैं? क्यों? हाँ जी, हमें कार्ड दिखा सकती हैं हमें अब स्क्रीन पे? ये मेरा है, चैरियट है, बूट्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग, आई हियर वेरी स्ट्रांगली बूट्स कमिंग वन वे और अनदर। वो इमरजेंसी की शक्ल में आए, वो सॉफ्ट मार्शल लॉ की शक्ल में आए, वन वे और अनदर। ये या केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, कुछ आ जाएगा जो आएगा थ्रू दिस। जी कनान, आपको किस तरह नजर आ रहा है नंबर्स, किसके नंबर ज्यादा, उसी सीक्वेंस में जरा बताएं। जी सर, मैं शॉर्ट टाइम लूंगा क्योंकि मेरी दफा टाइम कम होता है। तो फर्स्ट नंबर पे इमरान खान साहब, सेकंड पे बिलावल साहब लकी हैं और थर्ड फोर्थ पे फिर मिली जुली चीजें आ जाएंगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का लकी टाइम देख रहा हूं मैं 2023 में। वो उनका क्या नजर आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान का? सर उनका अनलकी टाइम पीरियड नजर आ रहा है मुझे। उनके लिए प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं 2023 में। लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं वो, और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक, सामिया, सेम क्वेश्चन टू यू। आपके हिसाब से किसके नंबर टॉप पे, कौन किसके लिए बेहतरीन साल है, और उसी तरह जरा ऑर्डर में बताएं। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ मालिक साहब के खान साहब तो अभी जुलाई एंड तक सेफ जोन में नहीं है। उससे पहले की अगर आप बात करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब का सितारा सरसती से निकल चुका है। 2023 में मुल्क वापसी के 100% इम्कानात उनके मौजूद हैं। उसके बाद बिलावल हैं, उसके बाद जो है मरियम नवाज को मैं नहीं समझती कि कोई मेजर जो है वो मिल सकती है। लेकिन इनकी रेटिंग से ये मत समझिए कि आप इनको कोई मेजर ओहदों पे नजर आते हैं। आपने बात की है कि इनके सितारे कैसे हैं, तो उनके सितारों के लिहाज से मैं जवाब दे रही हूँ।
परवेज इलाही साहब और मोहन्नस इलाही साहब दोनों के सितारे उसी तरह गर्दिश में मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कि उनकी वजारत मुझे तो खतरे में नजर आती है फिलहाल, परवेज इलाही साहब की जो है। लेकिन जो है एक जो सिनेरियो बनने जा रहा है उनमें इन साहिबान को आप लाइमलाइट में देखेंगे। मियां शहबाज शरीफ भी रहेंगे, इमरान खान भी इन रहेंगे, लेकिन अभी इमरान खान जो है वो सेफ जोन में नहीं है जब तक जुलाई नहीं गुजर जाता। अभी सितारों की बहुत चाल हमने देखनी है और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये नो ब्रेक पे आप आगे चले जाएं और आपकी कुछ अपनी चीजें मिस हो जाएं अगले साल की। स्टे विद अस। मुझे अली एक बात बताएं, इन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं देखूं, पैटर्न इमर्ज हो रहा है आप लोगों के दरमियान में कि पहले नंबर पे इमरान आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे बिलावल भुट्टो का सितारा ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो का सितारा अगर इससे ऊपर जाना है तो उनका सितारा और आर्मी चीफ के सितारे का मिलने का बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो नेशनल लेवल के रेटिंग में ऊपर आ नहीं सकते। ज़रा मुझे ये बताएं, क्या बिलावल भुट्टो साहब का सितारा और आसिफ मुनीर साहब का सितारा कहीं से मिलता है? देखिए, बिलावल बाय बर्थ ही इज़ स्कॉर्पियो और उनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा है, और खान साहब का भी सेम असेंडेंट लिब्रा है। ओके। और जैसे भी मैंने अर्ज़ किया था कि बिलावल का जो एक्चुअल आर्मी चीफ का क्या है? आर्मी चीफ साहब का चूँकि इनका रूलिंग प्लानट मार्स है, तो उस वजह से मार्स और वीनस बोथ एंटी हैं कि अभी अगर मैं आर्मी चीफ को देखूं बिलावल के साथ, तो इनके मामलात कुछ इतने बेहतर मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बिलावल के अपने जायचे में जो उसका बेहतर दौर है वो जाके 2028 से शुरू होगा, तो उस वक्त जो भी आर्मी चीफ होंगे उनके साथ इनका मिल जाएगा। अभी ये कहना कि बिलावल का और आर्मी चीफ की आपस में जो है मामलात बेहतर रहेंगे, ये अभी फ़िलहाल किसी भी पॉलिटिशियन के साथ इवन नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई ख़तरनाक बुरी खबर बड़ी किसी जिसको कहते हैं हम खुदा न खास्ता कोई बड़ी असैसिनेशन, बड़ा कौमी सानहा, कोई ऐसी चीज़ ये 2023 में नज़र आती है आप लोगों को? आपसे शुरू करते हैं। 2023 का साल देखें 100% तो अल्लाह की ज़ात है ऑब्वियसली, और 2023 में बिल्कुल जो आवाम है उनको किसी बड़े नाम के जो सदमात हैं उनसे दो चार होना पड़ सकता है, जिसके अंदर नेचुरल कॉजेज। क्या नेचुरल कॉजेज? नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज। यही सवाल मेरा बाकी से है। आलिया, आई विल स्टार्ट विद यू। क्या कोई आपके टेरो कार्ड्स के अंदर कोई बड़ा ऐसा कोई सानहा, कौमी सानहा दैट कैन बी पासिंग अवे ऑफ सम बिग नेम, समथिंग लाइक दैट, या खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा सानहा, इस किस्म का कोई ख़तरा नज़र आता है? आपके कार्ड्स कोई इंडिकेट करते हैं? जी हाँ, इस तरह के सदमात हैं, असैसिनेशंस भी हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स हमारे सेफ नहीं हैं, हमारे जो खित्ता है इसमें एक बहुत बड़ी जंग भी है और बहुत बड़ा वायरस का हमला भी है। आई सी एनदर कोविड टाइप कोई चीज़ है जो मुझे दिखाई देती है। सो मिला जुला के यहाँ पे असैसिनेशंस भी हैं, किलिंग्स भी है, और वेस्टर्न बॉर्डर से इनसिक्योरिटी भी है, और खित्ते में बहुत बड़ी जंग भी है। सो इस तरह के हालात है, और पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े नामों की असैसिनेशन या जो जिसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है वो दिखाई देता है मुझे। सामिया, यही सवाल आपसे। देखिए, जहाँ तक जंग की बात है तो ये वो टाइम है कि जून के बाद से आपको वर्ल्ड वॉर की झड़पें स्टार्ट होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत को और तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक तरह से बेहतर दरवाज़ा हो जाता है। ये खित्ता, अब वो वक्त आ गया है जो ये खित्ता जोग्राफियाई अहमियत की वजह से सब मुल्कों का फेवरेट बनने के जो इम्कानात है, जिसकी वजह से मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ ऑक्सीजन, कुछ रोशनी नजर आती है, और जिसका ख्वाब नेमत शाह वली भी दिखाते थे कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क होने जा रहा है। तो 2025 से वो सिचुएशन आप लोग देखेंगे। फिलवक्त जो आपने बात की असैसिनेशंस की, अल्लाह ना करे असैसिनेशंस तो मुझे समझ में नहीं आती। और यहाँ पे मैं एक और बात कह दूं कि जैसे अली कह रहे थे कि मनो सलवा का मेरा जो मतलब है मालिक, वो ये है कि फरवरी में पाकिस्तान को किसी न किसी मुल्क से एक ऐसा मेजर रिलीफ मिल जाएगा जो हमारा मुल्क पटरी पे वापस आ जाएगा। जो जनवरी में खतरात है वो फरवरी से टलना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी या मोजी मर्ज का हमला इस साल तो नजर नहीं आता।
चले, आप कह रही हैं कोविड का कोई बड़ा नहीं है, आलिया का ख्याल है कि कोविड कुड बी दैट खौफनाक थिंग। कनान, यही सवाल आपसे, क्या आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा कौमी सान्या या परेशान कुन इस तरह की कोई बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं? नहीं, ऐसे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से या पानी से रिलेटेड दोबारा से इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा सैलाब की वजह से प्रॉब्लम हुआ, बट इस साल में गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह जो कैलकुलेशन में आ रहा है कि वो वीट की फसल जो है वो ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही है। और एग्रीकल्चर में चूँकि पाकिस्तान का काफ़ी वो रहता है इकोनॉमी के हवाले से, तो इसमें पाकिस्तान प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की दूसरी चीज़ों की, तो एजिटेशन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम्स में आती नज़र आ रही है, और स्पेशली जून जुलाई का टाइम पीरियड जो है ये पीक टाइम होगा एजिटेशंस के हवाले से। इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अदरवाइज इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। बट पाकिस्तान का जो लकी टाइम का आगाज़ होगा वो 24 अगस्त 2023 के बाद से होगा, तब तक प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे। अली, आपसे शुरू करते हैं, कोई अच्छी बातें भी बताया ना यार जी। अच्छी क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्या कोई अच्छी चीज़ें भी होंगी? बिल्कुल, 2023 में काफ़ी ज़्यादा आपने डराने वाले सवाल पूछे हैं और सबको अभी आ रहा हूँ सामिया जी। 2023 के अंदर सबसे पॉजिटिव मूव एक ये हो रहा है कि हमारे जो बैरून मुल्क जो राब्ते हैं उसमें बेहतरी वाज़े तौर पे नज़र आएगी। दूसरे ममालिक के साथ, इवन पड़ोसी ममालिक के साथ भी थोड़ा सा सॉफ्ट रिलेशन जो है 2023 में रहेगा, और बैरून मुल्क से लोगों का पाकिस्तान आना ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से तो हमारा जंग का खतरा तो मुझे कम नजर आता है, जैसे उन्होंने कहा है। जंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर 2023 में तो एटलीस्ट देखिए इंटरनली हालात खराब हो जाते हैं। एक बार की इंडिया दो ही हमारे फटे हैं, इंडिया में होता है, अफगानिस्तान की तरफ। लेकिन बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि 2023 में ऐसी कैफियत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इंटरनली इतने उलझे हुए होंगे कि उस तरफ अगर कोई पड़ोसी मुल्क इस तरह की हरकत वैसे करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह शुक्र है कि सेफ जोन रहेगा। 2023 का साल जो है हमारे बैरूनी रवाबते के, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं इवन उनके लिए फॉरेन ट्रैवलिंग के बेहतर मौके मुहैया होंगे। डॉलर होंगे तो जाएंगे ना, नहीं वहाँ जाके कमा के भेज देंगे। जिस साहब में आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं इन्हीं की बात को बढ़ाऊंगी, अली की बात को, कि हमें लोगों को डराना नहीं है, मायूस नहीं करना, और जब तक सांस है, आस है। 2023 में अल्लाह ताला बहुत सारे शोबों को तरक्की मिलती है। जो लोग फैशन की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मीडिया को बड़ी हाइप मिलने जा रही है, और जो है इंटरनेशनली, जैसे अली ने कहा कि इंटरनेशनल रवाबित अच्छे होने जा रहे हैं। जो नए अलायंसेस बनेंगे, हम बहुत सारे मुल्कों के फेवरेट बन जाएंगे, और जिससे हमें इंशाल्लाह, जैसे हम सॉरी बार बार मैं मनोसलवा का लफ्ज यूज करती हूँ, मुझे 2023 में मनोसलवा के इम्कानात से मुल्क बचता हुआ नजर आता है। आलिया, आपसे भी मुझे आई नीड सम गुड न्यूज़ आपको जिमी कहूँगी। वैसे मैं भट्टी साहब को कहूँगा कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ भी भेज दें, तो मैं प्रोग्राम के एंड में मेरा आखिरी सवाल भी होगा कि इस साल मेरे पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और मुझे उसका जवाब पॉजिटिव चाहिए सबसे, और खुल के बढ़ाइएगा, उसमें मुझे नेगेटिव कोई जवाब नहीं चाहिए वो, लेकिन एंड में सवाल करूँगा जी। जी आलिया, आप बताएं व्हाट्स द गुड न्यूज़ 2023? अच्छा मालिक, मैंने जब वॉर की बात की है तो पाकिस्तान में जंग नहीं होगी, पाकिस्तान जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। हमारे खिते में कोई बड़ी जंग है, और प्रोबेबिलिटी वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ है, पाकिस्तान सेफ रहेगा। हाँ जी, पाकिस्तान में जंग नहीं है। दूसरा ये कि डिफॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान, हम किसी न किसी तरह इसमें से निकल जाएंगे। उसके बाद गुड क्रॉप्स है, मीडिया इंडस्ट्री है और हेल्थ इंडस्ट्री है। इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, और अवाम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने रूल करना है, दुनिया को रूल करना है, खित्ते को रूल करना है। ये ना कभी ख़त्म होगा ना ये ख़त्म हो सकता है। सो ये हमारे कार्ड, इसका जायचा सब यही कहता है कि पाकिस्तान विल रूल। लेकिन मईशत में भी मसला है, मईशत को थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। इसका डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन मीडिया, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर और साथ में हेल्थ इंडस्ट्री ये करेगी, और पाकिस्तान में जंग नहीं होगी, बॉर्डर्स पर जंग होगी, जैसे चाइना और इंडिया में हो जाए,
या इस तरह से ठीक। दूसरी तरफ हो जाए, खित्ते में होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी। जी कनान साहब, आपके नंबर्स क्या कहते हैं? पाकिस्तान के नंबर्स के मुताबिक कौन सी अच्छी खबरें? इन लोगों ने तो मीडिया को अच्छा सुना दिया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ जब मीडिया की कोई अच्छी बात करता है। उन्होंने कहा ज़राअत भी बेहतर होगी और जंग, हमारी जंग डायरेक्ट नहीं होगी, एरिया में होगी। आप बताएं अच्छी खबर क्या है? सर अच्छी न्यूज़ ये है कि मीडिया में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा इनोवेशन और तरक्की नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह इस साल में फसलें भी बेहतर होंगी और किसान को भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छी खबरें हैं और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इंशाल्लाह नहीं है, वो कहीं ना कहीं से इमदाद मिल जाएगी पाकिस्तान को। जहाँ तक जंग की बात, सर मुझे नहीं लगता किसी दुश्मन मुल्क को ये ज़रूरत पड़ेगी कि वो पाकिस्तान को तंग करे। इंटरनल हालात जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े से ख़राब नज़र आ रहे हैं। बाकी जिन शोबाजात में बेहतरी थी मैंने आपको बता दिया। मेंटल हेल्थ इस साल में कंसर्न रहेगा पाकिस्तान में भी, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक और ब्रेक का, और उसके बाद इस ब्रेक के बाद आके मैंने कुछ माशी हालात के बारे में पूछना है, मुल्क के, आपके और मेरे अपने और अपनी टीम के भी। इस सब का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। अली, शोरश के लिहाज से, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से साल कैसा रहेगा? क्या हमें घबराना चाहिए? क्योंकि अभी एक टेररिस्ट वेव चली है। जब आप फौजियों से बात करें, लॉ एनफोर्समेंट से इदारों से बात करें, वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये हो रहे हैं वाक़यात, लेकिन आप परेशान मत हो, बड़ा कंट्रोल्ड है और एक हद से आगे ये नहीं बढ़ सकते। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस मुल्क में खैरियत रहेगी? इंशाल्लाह ताला इस पूरे साल में खैरियत रहेगी। सिर्फ चंद एक माह ऐसे हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, ख़ास तौर पे जो रमज़ान का हमारा अरसा होगा इसमें, और प्लस जो इस साल के आखिरी जो 2-3 माह हैं उसके अंदर थोड़ा सा केयरफुल हमारे अस्करी और जितने भी इदारे हैं उनको रहना होगा, अपने मामलात को रोज़ो शब को बेहतर अंदाज में देखना होगा। बाकी ओवरऑल अगर इस पूरे साल को देखें तो ये साल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक रहेगा कि उस तरह से नहीं होगा जो हम पिछले, जिस तरह हम एक दौर से गुजरे वो कोई अल्लाह रहम करे वो अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया, सेम क्वेश्चन टू यू। क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ये हमें ज़्यादा परेशान कुन साल तो नहीं होगा? होगा। दहशतगर्दी या बोरीबंद लाशें या वो बॉम्ब ब्लास्ट वो नहीं है, लेकिन चोरियां, डाके, बैंक डकैती बहुत ज़्यादा इस साल नजर आएगी। बड़े रिकॉर्ड बनेंगे बैंक डकैतियों के और चोरियां, डाके इस तरह से, लेकिन वो वाली दहशतगर्दी नहीं है। मगर लॉ एंड ऑर्डर वेरी बैड। सामिया जी, मालिक साहब, सिर्फ जनवरी, क्योंकि नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 31 तक खतरात मौजूद थे। ये दहशतगर्दी के जो इक्का दुक्का अफसोसनाक वाक़यात हुए, जैसे ही हम फरवरी में एंटर होंगे, रब ने चाहा तो ये सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ जाएगी वहां से। चलें, दैट इज गुड न्यूज़। कनान सर, 2023 में जो एजिटेशंस हैं उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, अदरवाइज इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगी। अच्छा, बिल्कुल मैं एंड पे आ गया हूँ। इस जवाब पे जितना मर्जी टाइम लें, मेरी टीम के माशी हालात बेहतर होंगे। आपकी टीम के लिए तो 2022 भी मेरा ख्याल बेहतर रहा होगा और 92 चैनल के पैसे वैसे ठीक जाएंगे। हमारा बताएं। बिल्कुल ठीक है। 2000 देखिए 92 की जो फिगर है ना, ये बनता है नंबर 2 जिसका ताल्लुक है मून से। और आपने अक्सर बुजुर्गों से एक कहावत सुनी होगी कि चढ़ दे वे चंद दे विच कम करया करो, यानी चांद जो है वो जब ग्रो कर रहा होता है तो उसमें कोई भी काम किया जाए उसमें बेहतरी होती है। तो महीने के 14 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसी आखिरी अशरा उसका शुरू होगा तो उसमें ज़रा मामलात बिगड़ सकते। लेकिन पहले जमा करके एंड में एहतियात से खर्च करें। इनफरादी तौर पे आपके लिए अगर मैं देखूं, चूँकि आपके नाम के मुताबिक जब नौरोज़ आता है, जब चांद सन एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ जाता है
जिस दिन उसने पहली दफ़ा अपनी किरण डाली थी ज़मीन पे, तो वो पीरियड होता है मार्च का 20th या 21 मार्च। तो ये अरसा इससे आगे ग्रोथ, चेंजेस, पॉजिटिव मूव इंशाल्लाह नज़र आती है। मैं ये सवाल बाकियों से इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे शक है ख्वातीन पे, आपको उल्टा सीधा जवाब ना दें। इन्होंने मेरे लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर बताया और मुझे शक है कि आप लोग जो है ना हसद ना करें, कोई ऐसी बात ना करें और गलत मुझे खबर मौका दे दें। चाहिए। हाँ मालिक साहब, आप बताएं, अच्छी बात कीजिएगा। खान बात कर रही हूँ। मालिक जी साहब आप क्या सच बोल बोलिए रहे हैं, क्योंकि 24 मालिक साहब 24 नवंबर 2022 से को गुड न्यूज आपको अब तक मिल चुकी होनी चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंसेस। सही बात है, मिल गई है। आई कांट डिनाई इट ऑन एयर, मुझे कहना पड़ रहा है, सही बात है। तो फिर आलिया, डू यू हैव समथिंग गुड फॉर मी एंड माय टीम एंड 92? I think मेरी this is मुस्कुराहट King of आपको बता Pentacles. रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ सक्सेस, चैनल भी, आप भी, इंशाल्लाह। ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया है मेरा, लेकिन हम इसी नोट पे ख़त्म कर। देखिए, ये प्रोग्राम एक सीरियस भी है और ऑन लाइटर साइड भी है, बिकॉज ज़ाहिर है वो जाती तो कुदरत है, अल्लाह की ज़ात है। हम तो वी कैन ओनली कुछ हिसाब किताब करते हैं, सितारों की चालें हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आज के प्रोग्राम में लगी अपनी टीम और 92 के फ्यूचर के अलावा, वो ये थी कि जो आर्मी चीफ हैं उनके सितारे किसी पॉलिटिशियन के सितारे को साथ को इतने ज़्यादा मिलते नज़र नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि 2023 बड़ा ही क्रिटिकल साल है। इसमें अगर सब चीज़ें नॉर्मल चलनी हैं तो पाकिस्तान के सितारे, पॉलिटिशियंस के सितारे और फौज के सितारे ये आपस में एक पेज पे होना चाहिए। अब देखना यह है कि किसके सितारे एक पेज पे नहीं रहते और कौन से दो एक पेज पे रह जाते हैं, बिकॉज 2 आउट ऑफ 3 जब होगा तो फिर सारी चाल पाकिस्तान की उस तरफ ही जाएगी। लेट्स होप जो भी हो पाकिस्तान के हक में हो। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। अब आपसे अगले साल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।